ये जो पहला अध्याय है जो भजन संहिता का, उसमें जो पहला वचन लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों के मार्ग पर यानी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है, पर वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये भजन संहिता हमको बहुत अच्छी बातों को सिखा रहा है, और वो बात ये है कि हम किस रीति से अपने आप को ऐसे दुष्ट लोगों के जीवन से, ऐसे अधर्मी लोगों के जीवन से, उनके मार्ग से, उनकी संगति से अपने आप को बचा के रखते हैं। भजन संहिता में बहुत से ऐसी बातों को बताया गया है कि सच में हमको किस रीति से अपने आप को दिन रात परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगा कर रखना। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाए रहते हैं, तो हमको वो समय मिलेगा ही नहीं कि हम ऐसे पापियों के साथ में उठे बैठे या ऐसे दुष्टों की युक्ति में कुछ भाग ही लें। हमको वचन बता रहा है कि सच में अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार हम अपने आप में अपने आप को बढ़ाते हैं, तो हमारी परिस्थिति और हमारा जीवन किस तरह से होगा, उसके विषय में वचन ही बताता है। इसका जो तीसरा वचन है कि किस तरह से हम उस वृक्ष के समान बनेंगे और उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों की यानी बहती नदियों के किनारे होते हैं। सॉरी, बहुत खांसी हो गया मेरे को। तो ये जो बहते नदियों के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, उनके विषय में हम सब अच्छे से जानते हैं कि किस रीति से उन नदियों के किनारे के पेड़ कभी नहीं मुरझाते। इवन गर्मी के सीज़न में भी हम देखते हैं उनके पत्ते लहलहाते रहते हैं, और एक तरह से जो उनकी जड़ें होती है वो हमेशा नदी के जो बहते पानी के पास में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा लहलहाते हुए मिलते हैं, यानी हमेशा हरे भरे दिखते। ऐसा जीवन होता है प्रभु के लोगों का। अगर वो प्रभु के साथ में संगति कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न है, उसकी व्यवस्था पर रातें ध्यान लगाए हुए हैं, तो वो कभी नहीं मुरझाएंगे और कभी उनके अंदर में कोई ऐसे सैडनेस, कोई टेंशन, चिंता, फिक्र कभी नहीं आएगी। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि अगर हमने प्रभु के वचनों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अपने आप को चलाना चालू कर दिया है, तो कभी भी हम ऐसे दुष्टता वाली बातों को, यानी पाप के कामों को, पाप की बातों को अपने जीवन में लाने नहीं देंगे। क्योंकि वचन हमको बताता है, इसी भजन 1 अध्याय का 4 वचन, कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन के साथ उड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, तो वचन साफ बता रहा 5 अध्याय में कि हम कभी भी पापियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे। और वचन के अनुसार हम देखेंगे तो वचन हमको बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो साफ जानता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सच में उसके मार्गों पर चलने के लिए तैयार है, और कौन ऐसे जो कुछ समय के लिए चलेंगे। जैसे हम मती में देखते हैं, वहाँ पे एक बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में बताया गया, जिसमें एक किसान है, बीज बोता है। बीज बोने के लिए जब वो निकलता है, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं, और
कई ऐसी बातों को हम देखते हो अबे उस बीज बोने के दृष्टांत में कि जब मालिक देखता है कि इसके साथ में जंगली बीज भी आ रहे हैं तो वो बीज कहाँ से आए, किसको पता। तो वहाँ पे एक तर्क लगाया जाता है कि सच में कोई ऐसा दुश्मन होगा जो सच में वो जंगली बीजों को डाल के गया। और हम सब जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है ऐसा जो हमको उस नरक के गड्ढे में लेके जाना चाहता है। और वो दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शैतान है। लेकिन उस शैतान को भी बीज डालने के लिए हम ही मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये भजन एक हमको इस बारे में बता रहा है कि धन्य वो वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो जब हम ऐसे दुष्ट लोगों की युक्ति में चलेंगे नहीं, उनके वैसे पापियों के मार्ग में हम खड़े नहीं होंगे, ना बैठेंगे, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे, तो हम तो अपने आप को बचा लेंगे। ये बात दर्शाता है कि सच में परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में उन बातों को देखना चाहता है। और वचन के अनुसार वो चाहता है हमको समझाना कि हम किस रीति से अपने आप को चलाएं। क्योंकि हम सब अच्छे से वाकिफ़ है इस बात से कि प्रभु का आना निकट है। और उसके आने पर अगर हम बोलेंगे कि प्रभु जी हम तो तैयार बैठे, हमको भी साथ में लेके जाइए, तो हमारी कंडीशन वहाँ पे अटक जाएगी जहाँ पे हमको ये बोला जाएगा तुम कौन हो मैं नहीं जानता। जिस तरह से उसने उन 5 मूर्खों को कहा कि जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि हमको भी अंदर आने, भले वो उन्होंने बाद में तेल और मसाले लेके आए कहीं से भी मोल लेके, बट देर किया उन्होंने। जब सही समय था अंदर जाने का तब वो नहीं आ पाए। तो इसलिए आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम किस तरह से परमेश्वर की व्यवस्था से हमेशा प्रसन्न रहे, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहे। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर उसी में लगे रहें, लेकिन जितना हो सके, जितना भी आपको समय मिलता है, उसके उन युक्तियों के अनुसार चले जो वो चाहता है हमारे जीवन में। उसके उन मार्गों पर हम खड़ा हो जहाँ पे वो चाहता हमको खड़ा देखना। तो हमको हमेशा इस बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि समय बहुत ही निकट है। और जब निकट है समय तो हमको तैयार तो होना है। अगर हम देर करेंगे तो हम भी उन मूर्ख गोरे को नहीं ठहरेंगे। और जैसे इसी भजन 6 का लास्ट भाग में जो लिखा है कि द वे ऑफ द अनगॉडली शैल पेरिश, यानी कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, उनको उनकी पनिशमेंट मिलेगी। और हम सबको एक बात गौर से ध्यान देना है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो किसी का कभी मुंह देखा न्याय नहीं करता कि अरे तुम तो इतने बार मेरे चर्च में आए हो, तुमने इतने प्रार्थना की है, तुम इतने बार मेरे पास गिड़गिड़ा कर आए हो। प्रभु ये कभी नहीं देखता। सीधी सी बात है, परमेश्वर सबके मन को जानता है, कौन कितना सच्चा है। भले आपने कई बार प्रार्थना की होंगी सच्चे मन से, लेकिन फिर अगर आपने पाप का जीवन अपनाया है तो सच में परमेश्वर पहले उस पाप को देखेगा कि वो चीज़ तुम्हारे जीवन में रुकावट ला रहा है तुमको उस घर में जाने के लिए जो परमेश्वर तैयार करके रखा है। तो हम सबको हमेशा सतर्क रहना है कि किस रीति से हम इस संसार में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इस संसार की रीति में या फिर परमेश्वर के वचनों के अनुसार। तो इस छोटे से वचन के लिए प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर सुंदर समय के लिए, वचन भाग के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया। सहायता कीजिए प्रभु जी, हम सबको समझने के लिए, उसके ऊपर मन ध्यान लगाने के लिए आप ही सहायता कीजिए। महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं, आपके सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया सुनने कीजिए। आमीन। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे।